बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद हुब्बी अली नकवी है और आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि गॉसेस लॉ को कैसे डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड कर सकें। इसके लिए हम एक प्रोसीजर फॉलो करेंगे जिसके 5 स्टेप्स हैं और आपने बहुत तवज्जो से इन स्टेप्स को फॉलो करना है, समझना है और इनकी तरतीब का ख़्याल रखना है। और उसके बाद जब हम डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस जो कि हमारी बुक में 3 मौजूद हैं, उसके ऊपर जब हम इसको अप्लाई करेंगे, उसकी एक एग्ज़ाम्पल भी आज हम पढ़ेंगे। और आप जब देखेंगे अगर आपको ये स्टेप्स आ गए हैं, तो आपके लिए वो प्रोसेस बहुत ईज़ी हो जाएगा, बहुत आसानी से आप ये काम कर सकेंगे। सबसे पहले आप ये ज़हन में रखें कि हमारे पास जो चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, इससे मुराद क्या है? हमारे पास डिफरेंट किस्म की शक्लों में डिफरेंट ज्योमेट्रिक शेप्स के अंदर चीज़ें मौजूद होती हैं। जैसे कभी कभार हमारे पास स्फीयर्स मौजूद होते हैं, बॉक्सेस मौजूद होते हैं, या कई दफ़ा रैंडम सी शेप्स भी होती हैं, सिलेंडर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, और भी कई शेप्स हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि वो 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है। इन तमाम में हमें जब गॉसेस लॉ अप्लाई करना है तो हम उस शेप को पहले कंसिडर किया करेंगे और उस शेप के मुताबिक हम अपना मोड ऑफ एक्शन जनरेट किया करेंगे कि हमने कैसे उस पर गॉसेस लॉ को अप्लाई करना है। नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको समझाऊंगा कैसे वो हम स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है वो ये है कि हमें ये देखना है कि हम किस पॉइंट पर या किस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं। कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सरफेस के ऊपर फाइंड करनी पड़ती है, कई दफ़ा सरफेस से बाहर की जानिब या ऊपर, या कई दफ़ा सरफेस के अंदर यानी इनसाइड किसी ख़ास शक्ल के अंदर हमें अंदर देखना पड़ता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है। वो अंदर वाली साइड, जैसे हम एक स्फीयर ले लें तो उसका सेंटर भी हो सकता है या कोई भी और पॉइंट हो सकता है, जस्ट बीनीथ द सरफेस भी हो सकता है। अच्छा, इस काम के लिए सबसे पहला काम जो हमें करना पड़ेगा वो ये करना पड़ेगा कि हमें एक इमेजिनरी सरफेस कंसिडर करनी पड़ेगी जिसको हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। अच्छा, ये जो गॉसियन सरफेस है, ये नाम भी गॉसेस लॉ, जैसे हमने गॉज साइंटिस्ट था उसके नाम से गॉसेस लॉ है उसके नाम पर, इसी तरह इस सरफेस का नाम भी गॉज के नाम पर रखा गया है और उसको गॉसियन सरफेस कहते हैं। ये एक इमेजिनरी सरफेस है और इसकी कोई भी शेप हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस चार्ज कन्फिग्रेशन को पढ़ रहे हैं। जैसे जो पहली एग्जांपल आज हम डिस्कस करेंगे वो स्फीयर है, तो गॉसियन सरफेस भी इन उसके अंदर जो है एक स्फेरिकल शेप भी हमें कंसिडर करनी पड़ेगी। अच्छा, जो गॉसियन सरफेस होती है उसकी ये जो शर्त है वो ये है कि वो उस पॉइंट को लाजमी तौर पर टच करे जिस पॉइंट के ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो गॉसियन सरफेस कंसिडर कर ली गई थी उसके इनसाइड क्या चार्ज मौजूद है। अच्छा, चार्ज आपने सिर्फ गॉसियन सरफेस के अंदर देखना है, गॉसियन सरफेस के बाहर जितना मर्जी चार्ज हो हम उसको ना कंसिडर करेंगे ना देखेंगे। हम सिर्फ ये देखेंगे कि जो हमारे पास गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस कंसिडर कैसे करनी है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपने जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है उस पॉइंट को टच करने वाली एक सरफेस ले लेनी है, इमेजिनरी सरफेस जिसे गॉसियन सरफेस कहना है। और नंबर 2 स्टेप ये है कि इनसाइड दैट सरफेस आपने देखना है कि क्वांटिटी ऑफ द चार्ज कितनी है, क्यू की वैल्यू क्या है। इसके बाद जो तीसरा स्टेप है वो ये है कि आपने गॉसेस लॉ को अप्लाई करना है। आप गॉसेस लॉ को पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। गॉसेस लॉ फाई ई यानी कि हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, ई से मुराद यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और ये है 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। यहाँ पे इस क्यू से क्या मुराद होगी, वो चार्ज जो गॉसियन सरफेस के अंदर मौजूद है, बाहर के चार्ज को हम क्यू नहीं कहेंगे। एप्सिलॉन नॉट भी आप पहले समझ चुके हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं हम। स्टेप नंबर 4 हमारे पास क्या आएगा कि हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इक्वेशन को यूज़ करना है, उसके फार्मूले को यूज़ करना है, और वो हमारे पास क्या था, फाई ई। फाई ई अभी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज़ इक्वल टू ई डॉट ए। डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स होती है, इसका मतलब ई भी एक वेक्टर है और ए यानी कि वेक्टर एरिया भी एक वेक्टर है। ये भी आप पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं कि ये दोनों क्या चीज़ें हैं। और आप जानते हैं कि जब भी डॉट प्रोडक्ट आएगी तो फिर क्या हो जाएगा, ई ए कॉज ऑफ थीटा। डॉट प्रोडक्ट को जब हम ओपन करते हैं तो कॉज ऑफ थीटा हमारे पास आ जाता है। ये स्केलर वैल्यू होगी, इसके अंदर डायरेक्शन मैटर नहीं करती। और लास्ट हमारे पास जो स्टेप होगा इन स्टेप्स के बाद,
आखिरी स्टेप हमें क्या करना पड़ेगा कि उसमें हम देखेंगे कि जो हमारे पास फोर्थ स्टेप के अंदर हमारे पास जब हमने गॉजेस लॉ अप्लाई करके हमें जब फ्लक्स की वैल्यू मिली थी, वो वैल्यू हम थर्ड स्टेप के अंदर जो हमने निकाला था उसको फोर्थ स्टेप में फाइंड करें, आप पुट करेंगे। उसके अंदर आपके पास ई डॉट ए की वैल्यू भी वही आ जाएगी। अब आप ये देखेंगे कि जब ई डॉट ए की वैल्यू के साथ उसे कंपेयर किया जाएगा तो वहाँ से आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या ई की वैल्यू आप फाइंड कर सकेंगे। और यही हमारा टारगेट था, यही हम करना चाह रहे थे। इन 5 स्टेप्स को आपने इस ऑर्डर में कंसिडर करना है, इसके अंदर तरतीब का ख्याल रखना है। तरतीब को अगर आप ब्रेक करेंगे तो आपका जो ये अंडरस्टैंडिंग है ये अच्छी जनरेट नहीं होगी, और नेक्स्ट जब आप इसको अप्लाई करेंगे गॉसेस लॉ फाइंड करने के लिए तो वहाँ आपको थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद मैं गॉसेस लॉ की फ़र्स्ट एप्लीकेशन जो बुक में मौजूद है वो मैं आपको बताऊंगा कैसे हम उसको फाइंड करेंगे। और आप ये देखेंगे कि इन्हीं पांचों स्टेप्स को मैं बिल्कुल इसी तरतीब से उसके ऊपर अप्लाई करूंगा। और आपने भी सबसे पहले आपका काम ये है कि यहाँ पे लेक्चर आप रोक के इन पांचों स्टेप्स को आप अपने पास किसी नोटबुक के ऊपर लिख लें। और उसके बाद जब मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो आपने इन पांचों स्टेप्स के साथ उसको कंपेयर करते हुए जाना है। एक तो आपको नेक्स्ट टॉपिक ज़्यादा अच्छा समझ आएगा और साथ साथ इसकी भी रिवीजन हो जाएगी। सबसे पहले हम जो फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गाजेस लॉ पढ़ेंगे। गाजेस लॉ की 3 एप्लीकेशंस बुक में मौजूद हैं और गाजेस लॉ और उसकी एप्लीकेशंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और इसको याद करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। और इसको कम से कम 1 या 2 बार आप अपने हाथ से लिखेंगे तो आपको याद होगा। सबसे पहला हम इसका उन्वान देख लेते हैं, इसका टॉपिक देख लेते हैं, इसका नाम देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ अ फील्ड इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपने फाइंड करनी है किस चीज़ के अंदर? एक चार्ज स्फीयर में जो हॉलो है। हॉलो का मतलब जो अंदर से खाली है। इसकी बड़ी आसान सी एग्जांपल है, एक ऐसा स्फीयर जो अंदर से खाली हो, उसकी सबसे अच्छी एग्जांपल फुटबॉल है। आपने फुटबॉल तमाम बच्चों ने खेल रखा है, देख रखा है। आप देखते हैं कि उसकी सरफेस तो होती है मगर अंदर से वो एम्प्टी होता है। तो क्योंकि हमें चार्जेस रखने हैं इसलिए हम फुटबॉल कंसिडर नहीं करेंगे बल्कि एक मेटेलिक स्फीयर कंसिडर करेंगे। और आप यहाँ पे डायग्राम राइट साइड पे देखें तो हमारे पास एक मेटेलिक स्फीयर है जिसका रेडियस कैपिटल आ रहा है, जो मैंने लिख भी दिया है। और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। इसका मतलब इसकी सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं। अंदर से ये एम्प्टी है, अंदर इसके कुछ भी मौजूद नहीं है। अंदर जो डायग्राम बनी हुई है ये मैं आपको थोड़ी देर के बाद समझाऊंगा। इसके ऊपर जो टोटल चार्ज मौजूद है हम उसको कह देते हैं लेट से क्यू, कैपिटल क्यू। ये भी डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है बना हुआ। इसके बाद आपने करना ये है कि आपने, क्योंकि आपको इनसाइड द हॉलो चार्ज स्फीयर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं से पॉइंट पी, यानी हम उसको पॉइंट पी कह देते हैं जैसे कि डायग्राम में बना हुआ है। अब जो स्टेप 1 अगर आप याद करें, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, तो स्टेप 1 में हमने क्या किया था कि हमने एक गॉसियन सरफेस या एक इमेजिनरी सरफेस कंसिडर की थी। और उस सरफेस के लिए शर्त ये रखी थी कि वो उस पॉइंट को टच करेगा जिस पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना चाह रहे हैं। और वो क्योंकि इस हमारे पास सिचुएशन में पॉइंट पी है तो हमारी गॉसियन सरफेस को भी पॉइंट पी को टच करना चाहिए जैसा कि डायग्राम में नज़र आ रहा है। अब जो गॉसियन सरफेस है उसकी जो रेडियस है हम उसको कह देते हैं आर। आपको कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों रिंग्स नज़र आ रहे हैं या सर्कल्स नज़र आ रहे हैं। ये हमारी मजबूरी है क्योंकि हम स्क्रीन के ऊपर या पेपर पे जब बना रहे हैं तो हम 2 डायमेंशंस के अंदर हैं, जबकि सफ़ियर जो है एक 3 डायमेंशनल फिगर है। तो आप कंसिडर यही करें कि ये रिंग नहीं है बल्कि ये सफ़ियर है। यानी ओरिजिनल कैपिटल आर वाला जो हमारे पास सफ़ियर है वो हमारे पास हॉलो चार्ज सफ़ियर है, और जो हमारे पास स्मॉल आर वाला सफ़ियर है ये गॉसियन सरफेस का सफ़ियर है। ठीक है। इसके बाद आप ये देखें कि एक और बात, क्योंकि इनसाइड की हम बात कर रहे थे तो नीचे आपको लिखा हुआ भी नज़र आएगा कि स्मॉल आर इज़ लेस देन कैपिटल आर। इसका मतलब है कि गॉसियन सरफेस इनसाइड द ओरिजिनल सफ़ियर मौजूद है। इसके बाद पहला स्टेप हम कर चुके, वो क्या था? हमने गॉसियन सरफेस कंसिडर कर ली। सेकंड स्टेप अब हम करेंगे। सेकंड स्टेप के अंदर हमें क्या करना है? हमें गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज की क्वांटिटी को फाइंड करना है। और हम बड़े आसानी से देख सकते हैं कि चार्जेस तो सारे के सारे हमारे पास सरफेस पे मौजूद हैं। तो इनसाइड द गॉसियन सरफेस हमारे पास बिल्कुल कोई चार्ज मौजूद नहीं है। तो अगर हमारे पास गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज मौजूद नहीं है तो हमारे पास जो Q की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? ज़ीरो इनसाइड द गॉसियन सरफेस।
अब स्टेप नंबर 3 हम अप्लाई करेंगे, और स्टेप नंबर 3 हमारे पास क्या था, हम गॉसेस लॉ को अप्लाई करेंगे। वो क्या था, फाई ई इज़ इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब बड़ी आसानी से ये बात देखी जा सकती है, इक्वेशन तो वही रहेगी गॉसेस लॉ की, मगर हमारे पास इस वक्त Q जो था वो क्योंकि ज़ीरो था, जहाँ पे मैंने ऊपर मेंशन भी कर दिया है, तो Q के ज़ीरो होने की वजह से, क्योंकि न्यूमिनेटर ज़ीरो हो गया, तो डिनोमिनेटर में बेशक एप्सिलॉन नॉट मौजूद है, फाई ई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ज़ीरो। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास स्टेप नंबर 4 आ जाएगा, और स्टेप नंबर 4 में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड की थी या इक्वेशन लगाई थी। वो क्या थी, फाई ई इज़ इक्वल टू ई डॉट ए। मैं एक दफ़ा फिर बता दूं, यहाँ ई और ए दोनों वेक्टर्स हैं, इसीलिए मैंने इनको बोल्ड बनाया है, या फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। ई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और ए वेक्टर एरिया है। अब आपने करना ये है कि जब आपने फ्लक्स की वैल्यू फाइंड की है गॉसेस लॉ को अप्लाई करने से, जो कि फाई ई इज़ इक्वल टू ज़ीरो था, वो आपने इस इक्वेशन के अंदर फाई ई की वैल्यू के तौर पे पुट कर देना है, तो हमारे पास ई डॉट ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। अब अगर ई डॉट ए ज़ीरो है तो हमारे पास दो चीज़ों की डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है। इसका मतलब हमारे पास सिचुएशन ये है कि या तो हमारे पास ई ज़ीरो है और या फिर हमारे पास ए ज़ीरो है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और ए एरिया है किस चीज़ का, गॉसियन सरफेस का। अब बेशक गॉसियन सरफेस इमेजिनरी है, जितनी मर्ज़ी छोटी हो, मगर उसकी उसका एरिया कुछ ना कुछ है और वो नॉन ज़ीरो है। तो ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो मैंने यहाँ लिख दिया है इसी वजह से कि इसका जो गॉसियन सरफेस है उसका एरिया नॉन ज़ीरो है। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि एरिया ज़ीरो हो। तो फिर इसका मतलब है हमारे पास एक वाहिद ऑप्शन जो बचता है वो क्या है कि हमारे पास ई या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी असल में ज़ीरो है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो ये हमारी फाइंडिंग है इस पूरे टॉपिक की। इसका मतलब ये हुआ, या ये एक नॉर्मल सी फाइंडिंग नज़र आ रही है मगर इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज़बरदस्त हैं। इससे एक चीज़ और पता चली हमें, और वो ये थी कि अगर हम किसी भी मेटालिक इनक्लोजर के अंदर किसी भी अपरेटस को या डिवाइस को रख दें, और उस मेटालिक इनक्लोजर को, मेटालिक इनक्लोजर से मुराद एक क्लोज्ड सरफेस होगी जो मेटल की बनी हुई होगी, चाहे वो सफ़ीयर हो, चाहे वो बॉक्स हो, चाहे वो कोई और रैंडम सी शेप हो, सिलेंडर हो, मगर उसके ऊपर चार्जेस होने चाहिए। तो अगर उसके ऊपर चार्जेस हों तो इनसाइड दैट सरफेस आपके पास कोई भी चीज़ अगर अंदर प्लेस कर दी जाए तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड्स से शील्डेड कहलाएगी। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड्स के असरात उसके ऊपर नहीं होंगे, या हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड्स से महफूज कर लेंगे। अब यहाँ हमें एक नई बात पता चली, और इस चीज़ को हम कहते हैं शील्डिंग इफ़ेक्ट। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी कई दफ़ा पेपर में पूछा जाता है। आपके लिए मैं एक छोटी सी असाइनमेंट भी रख रहा हूँ। असाइनमेंट से मुराद ये कोई काम नहीं है लंबा चौड़ा, आपने कहीं चेक नहीं करवाना, मगर आपने कोशिश करनी है इंटरनेट के ज़रिए या अपनी बुक को पढ़कर आपने देखने की कोशिश करनी है कि व्हाट इज़ शील्डिंग इफ़ेक्ट। शील्डिंग इफ़ेक्ट होता क्या है। वैसे तो मैंने एक्सप्लेन कर दी है, मगर थोड़ा सा डिटेल में आप पढ़ेंगे, 3-4 लाइनें लिख भी लेंगे। अगर कोई बच्चा इसको अच्छे तरीके से लिखता है, यूट्यूब चैनल के नीचे भी कमेंट्स में बता सकता है कि शील्डिंग इफ़ेक्ट क्या है, या हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसके अंदर भी वो कमेंट कर सकता है कि व्हाट इज़ शील्डिंग इफ़ेक्ट। इसके अलावा आप एक और ट्राई कर सकते हैं, वैसे तो कल मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ाऊँगा आपको, मगर आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं अपने घर के अंदर। गॉसेस लॉ के नेक्स्ट 2 केसेस को भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, और आप उसमें जितनी भी ट्राई करेंगे कुछ ना कुछ आपको सीखने का मौका मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको गॉसेस लॉ की फ़र्स्ट एप्लीकेशन में कहीं कोई दुश्वारी का सामना है, कोई चीज़ आपको ठीक समझ नहीं आ रही, या आपको लगता है कि कोई पॉइंट ऐसा है जो कि अभी ज़्यादा क्लियर नहीं मैं कर सका, तो आप उसको कमेंट में यूट्यूब पे भी लिख सकते हैं। बेहतर ये है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लिख लें, वहाँ हम इसको देखकर आपको इस चीज़ का आंसर देंगे इंशाल्लाह। और बेहतर ये है कि आप पहले उन 5 पॉइंट्स को समझने की कोशिश करें, उनको कहीं लिख लें, और उसके बाद नेक्स्ट फ़ेज़ के अंदर आप क्या करें, आप गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस पे उसको अप्लाई करें, और उसकी एप्लीकेशन की मदद से आप एक तो गॉसेस लॉ अप्लाई करना आपको आ जाएगा, दूसरा वो 5 स्टेप्स भी आपको याद हो जाएंगे, आपको उसका रटा लगाना नहीं पड़ेगा, बार बार उस पर कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।